सेना भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन चलता रहा। बिहार में तो ये विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने छपरा, कैमूर, गोपालगंज में अब तक 5 ट्रेनों को फूंक दिया है। सिर्फ छपरा में ही 3 ट्रेनों में आग लगा दी गई। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या अग्निपथ जैसी कोई योजना दुनिया के दूसरे देशों में भी चल रही है। लेकिन पहले जानिए कि अग्निपथ स्कीम आखिर है क्या। अग्निपथ स्कीम भारतीय सेना में जाने के लिए एक शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट स्कीम है। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को इस योजना का ऐलान किया। इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। हालांकि युवाओं और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्कीम से सेना की सेवा देने वाले अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे। देश के कई राज्यों में होने वाले प्रदर्शन की भी बड़ी वजह यही बताई जा रही है। इस योजना को लेकर युवाओं में संदेह है और उन्हें लगता है कि 4 साल के बाद वो आखिर क्या करेंगे। अग्निपथ जैसी योजना भारत में तो नहीं है, लेकिन दुनिया के कई देशों में टूर ऑफ ड्यूटी योजना चल रही है। अग्निपथ योजना टूर ऑफ ड्यूटी से मिलती जुलती योजना मानी जा रही है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर लोगों को मिलिट्री के लिए एक तय वक्त तक काम करना जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी आखिर होती क्या है। टूर ऑफ ड्यूटी द्वितीय का कॉन्सेप्ट विश्व युद्ध के दौरान चलन में आया। जब इस युद्ध के दौरान ब्रिटेन में पायलट की कमी हो गई तो ब्रिटिश सरकार ने युवाओं को एक निश्चित अवधि के लिए वायुसेना में भर्ती करना शुरू किया। उस वक्त नौकरी के लिए ये शर्त रखी गई कि हर पायलट को 2 साल में कम से कम 200 घंटे विमान उड़ाना होगा। बताया जाता है कि ब्रिटेन में ये योजना बेहद सफल रही और इसकी सफलता को देखते हुए कई अन्य देशों ने भी टूर ऑफ ड्यूटी को अपना लिया। इस योजना का मकसद अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को सेना की ट्रेनिंग देना है ताकि जरूरत पड़ने पर वो देश की सेवा कर सके। इजराइल, चीन, ब्राजील, साइप्रस, स्विट्जरलैंड, सीरिया, ग्रीस, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया समेत दुनिया के कई देशों में जहां पर टूर ऑफ ड्यूटी का नियम किसी न किसी रूप में लागू है। ये कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक का हो सकता है। वहीं कम से कम 10 देश ऐसे हैं जहां पुरुष और महिला दोनों को सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देना जरूरी है। इन देशों में चीन, इजराइल, ब्राजील, यूक्रेन, नॉर्वे, स्वीडन, मोरक्को, नॉर्थ कोरिया, कैप वर्ड, जॉर्ज, इथोपिया जैसे देश शामिल हैं। जिन देशों में ये सेवा अनिवार्य है, हम उनमें से कुछ देशों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इजराइल की अगर बात करें तो सैन्य सेवा पुरुषों और महिलाओं के लिए अनिवार्य है। 2020 तक अनिवार्य सेवा की सामान्य अवधि पुरुषों के लिए 2 साल और 6 महीने थी। कुछ भूमिकाओं के लिए अतिरिक्त 4 महीने की सेवा देना आवश्यक है। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए 2 साल और कुछ भूमिकाओं के लिए अतिरिक्त 8 महीने की सेवा आवश्यक है। ये देश विदेश में रह रहे इजराइल के सभी नागरिकों पर लागू होता है। नए प्रवासी और कुछ धार्मिक समूहों को मेडिकल आधार पर छूट दी जाती है। ब्राजील में पुरुषों को अपने 18वें जन्मदिन पर 12 महीने की सैन्य सेवा देनी होती है। वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उन्हें बाद में सेवा देने की छूट मिल जाती है। रूस में 18 से 27 साल तक के युवाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा जरूरी है। पहले यहाँ पर अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए युवाओं को 2 साल देने पड़ते थे, लेकिन 2008 से इसे घटाकर मात्र 12 महीने कर दिया गया। डॉक्टर्स और शिक्षक जैसे पदों पर नियुक्त लोगों को इसमें छूट दी गई। जिन पुरुषों को 3 साल या उससे कम उम्र के बच्चे हों उन्हें भी इससे छूट मिली हुई है। दक्षिण कोरिया में 18 से 28 वर्ष की आयु के बीच सभी कोरियाई पुरुषों को लगभग 18 महीनों तक देश की सेना में सेवा करना अनिवार्य है। इस वजह से ये दुनिया में सबसे लंबी सेवा मानी जाती है, लेकिन इसकी अवधि सेना की उस शाखा पर निर्भर करती है जहां सेवा की जा रही है। 2020 के दिसंबर में दक्षिण कोरियाई संसद ने सभी के पॉप सितारों को 30 साल की उम्र तक अपनी सैन्य सेवा में छूट देने वाला एक विधेयक पारित किया। दक्षिण कोरिया में महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो चाहे तो ऐसा कर सकती हैं। सभी सीरियाई पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य की गई है। मार्च 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद ने अनिवार्य मिलिट्री सर्विस को 21 महीने से घटाकर 18 महीने की थी। सैन्य सेवाओं को टालने वाले लोगों की नौकरी तक जा सकती है। सर्विस देने से भागने वाले लोगों को जेल की सजा तक का प्रावधान है।
महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है, वो वॉलंटियर सर्विस दे सकती है। मेक्सिको में सभी 18 वर्षीय पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। सक्रिय ड्यूटी के लिए भर्ती सिर्फ 18 से 21 वर्ष की आयु में ही हो सकती है। 2000 के बाद से महिलाओं को सैन्य सेवा के लिए वॉलंटियर करने की अनुमति मिली। बरमूडा में पुरुषों को सेना में भर्ती करने के लिए सरकार लॉटरी निकालती है, जिसमें 18 से 32 तक के पुरुषों की भर्ती की जाती है और इस लॉटरी में जिनका नाम आता है उन्हें बरमूडा रेजिमेंट में अनिवार्य रूप से 38 महीनों के लिए सेवा देनी पड़ती है। स्विट्जरलैंड में भी अनिवार्य सैन्य सेवा लागू है। यहाँ सभी सेहतमंद पुरुषों को वयस्क होने तक शामिल होना होता है। महिलाएं खुद चाहे तो सेना में शामिल हो सकती हैं। वैसे उनके लिए ये जरूरी नहीं है। ये सेवा करीब 21 हफ्ते की होती है, जिसके बाद जरूरी ट्रेनिंग के अनुसार उसे बढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर इसमें 6 ट्रेनिंग पीरियड्स होते हैं। हर ट्रेनिंग 19 दिन की होती है। भारत, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं है कि आपको सेना में अपनी सेवाएं देनी ही पड़े। मौजूदा वक्त में इंडियन आर्मी में सबसे कम सेवा के लिए लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन को चुनते रहे हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत कम से कम 10 साल तक मिलिट्री सेवा करनी अनिवार्य है। अग्निपथ योजना ऐसे युवाओं के लिए जो आर्मी में जाने का सपना देखते हैं, उनके लिए ये योजना सुनहरा मौका देती है। ऐसे ही तमाम खास वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।